यह वीडियो बजट 2024-25 का है। आगे में आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अंतरिम बजट भी पढ़ना है। चलिए फिर बजट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को तैयार करते हैं। तो जो बजट 2024-25 है उसको 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया और इसमें जो कुल व्यय है वो 48.20 लाख करोड़ रुपए है, 48.20 लाख करोड़ रुपए। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं। भारत का पहला बजट जो है वह 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था लॉर्ड कैनिंग के काल में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो 26 नवंबर 1947 को आर के खनमुकम सेट्टी द्वारा जो पेश किया गया था। ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले जो है वित्त मंत्री थे। इसके अलावा सबसे अधिक बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई द्वारा 10 बार, पी चिदम्बरम द्वारा 9 बार। और आर्टिकल 12 जो है वो वार्षिक वित्तीय ब्यूरोट से संबंधित है क्योंकि भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। और 2-3 जो है इसके अलावा जो 2-3 और आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है जैसे कि आर्टिकल 116 लेखानुदान से संबंधित है। और लेखानुदान क्या होता है? जो अग्रिम अनुदान जो है प्रदान मतलब केंद्र सरकार जो है प्राप्त करती है संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की जो आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है लेखानुदान। 21 में आर्टिकल 116 में 116 में। इसके अलावा जो है और आर्टिकल अगर देखें तो आर्टिकल 114 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें जो है विनियोग विधेयक से संबंधित है। जो सरकार व्यय की पूर्ति के लिए जब संचित निधि से धन निकालने की शक्ति है। ये जैसे बजट पेश हो गया उसके बाद में जो है बजट पास हो गया तो विनियोग विधेयक पास कराया जाता है सरकार द्वारा अपने व्यय की जो पूर्ति के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उसके लिए। और संचित निधि जो है आर्टिकल 266 पे है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स से संबंधित। और 2024 का जो बजट था वो निर्मला सीतारमण का 7वां बजट था अंतरिम बजट को लेके। बजट तैयार करता है जो बजट प्रभाग होता है आर्थिक मामलों का वित्त मंत्रालय से संबंधित होता है। और इसमें जो है जो बजट पेश किया जाता है उसमें सभी लोगों से परामर्श लिया जाता है जैसे सभी मंत्रालयों से और नीति आयोग से। इसके अलावा जो और भी विशेषज्ञ होते हैं उनसे। रेल बजट और आम बजट जो है एक साथ पेश होना शुरू हुआ है 2017 से। उसके पहले ये दोनों साथ में पेश किए जाते थे। बजट के चरण से क्वेश्चन आता है तो जो बजट का चरण है उसमें जो है सबसे पहले बजट को बोर्ड करने के लिए परामर्श लिया जाता है। फिर डाटा जो है उसको संग्रहण किया जाता है, उस पर विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, फिर कैबिनेट से मंजूरी ली जाती है, फिर बजट जो है उसमें भाषण होता है या फिर बजट की प्रस्तुति होती है। फिर बजट पे जो है वो अनुदान जो मतलब जो बजट होता है उस पर जो उससे संबंधित विभाग होते हैं उनके द्वारा इसकी जांच की जाती है। असंसदीय अनुमोदन होता है उस पर। फिर उसके बाद में जो है विनियोग विधेयक पास कराया जाता है, फिर वित्त विधेयक पास होता है और बजट का कार्यान्वयन हो जाता है। और इसमें जैसे कभी जैसे बजट कम पड़ जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए अनुपूरक बजट जो है वो पास कराया जाता है, वो बात का है। और गवर्नमेंट द्वारा कुछ लक्ष्य जो है वो रखे गए हैं जैसे 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो है 26-27 तक है और 2026-27 तक है। और 7 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था मतलब बनाने का जो लक्ष्य है 2029 से 30 तक है। इसके अलावा जो है अंतरिम बजट में जो कुछ वादे किए गए थे सरकार द्वारा उनको इस बजट में रिपीट किया गया है। जैसे कि ये जो फोरकास्ट की बात की गई थी तो जैसे गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता या फार्मर इनकी बात की गई थी। इसके अलावा जो है जो 2025 का जो बजट का थीम है वो एम्प्लॉयमेंट, स्किल, एमएसएमईज और मिडिल क्लास जैसे रोजगार, कौशल, एमएसएमईज और जो है मध्य वर्ग। सरकार जो है राजस्व की प्राप्ति जो अनुमान है 2024-25 में
वो 31.3 लाख करोड़ रुपए। तो राजस्व जो प्राप्ति होती है सरकार को, जैसे वस्तुओं की बिक्री हो गई या सेवाएं जो है उनके प्रदान करने पर जो उनको धन प्राप्त होता है उसको राजस्व प्राप्ति कहते हैं। उसके अलावा जो एसेट्स होते हैं उनसे जो सरकार को मतलब कि धन प्राप्त होता है वो पूंजीगत व्यय होता है। और राजस्व व्यय जो होता है उस पे जो इन्हीं वस्तुओं सेवाओं पे जो है वो सरकार जब इस पे धन खर्च करती है, जैसे कि कोई एसेट है और प्रॉपर्टी है, उसमें नई बिल्डिंग हो गई या फिर मशीन जो है नई मशीन लाना हो, या फिर मतलब इन्हीं से रिलेटेड जो सरकार खर्च करती है वो राजस्व व्यय में आता है। पूंजीगत व्यय होता है जैसे एसेट्स में, मतलब पूंजीगत व्यय जो एसेट्स हैं उन पे खर्च करती है। और राजस्व में जो सेवाएं होता है जैसे वेतन हो गया, किराया हो गया, इन सब पे या वस्तुओं पे जो बिक्री पे जो सरकार खर्च करते हैं वो राजस्व व्यय हो जाता है। तो जो राजस्व प्राप्ति हुआ है वो 31.3 लाख करोड़ रुपए है, पूंजीगत प्राप्ति है 16.5 लाख करोड़, इसलिए टोटल प्राप्तियां कितनी हो गई 48.2 लाख करोड़ रुपए। और इस पे जो है राजस्व व्यय जो है 37.1 लाख करोड़ रुपए है और पूंजीगत व्यय जो है 15.0 लाख करोड़ रुपए है। तो कुल व्यय कितना हो गया 52.1 लाख करोड़ रुपए। तो जब मतलब कि आय से जब ज़्यादा व्यय हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। इससे सरकार को घाटा होता है। फिर सरकार जो है उधारी करती है, ऋण लेती है, जैसे आरबीआई से या फिर कहीं विदेश से या फिर किसी संगठन से। तो सरकार द्वारा जब व्यय लिया जाता है इस घाटे को पूरा करने के लिए। तो राजकोषीय घाटा कितना है 4.9% और इसका लक्ष्य कितना रखा गया है 4.5% तक। अब रुपया आता कहाँ से है सरकार के पास, तो जो लोन और अन्य देयताएं होती हैं जो बोरोज सरकार की होती है उससे 27% जो है वो रुपए आते हैं। और इनकम टैक्स जो है आयकर से वो 19%, जीएसटी वो अन्य टैक्स से 18%, उसके अलावा कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर से 17%, और जो नॉन टैक्स जो उनसे प्राप्त होता है 9%, एक्साइज ड्यूटी से 5%। अब रुपया जाता कहाँ, ये इससे जो है क्वेश्चन आता है कभी कभी, इसको क्रम में लगाने के लिए दे देता है कि मतलब कि कौन सा ज़्यादा है कौन कम है, उस क्रम में लगाइए उसको। तो रुपए जाता, मोस्टली इससे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। रुपए जाता कहाँ है, तो राज्यों का अंश जो है वो 21% है, और जो सरकार का ब्याज है, जैसे सरकार ने जो उधार लिया उस पर जो ब्याज चुकता करती है वो 19% है। केंद्रीय योजनाओं पे 16%, केंद्रीय वित्त पोषित योजना जो है वो 8%, रक्षा क्षेत्र पे भी 8%, सब्सिडी 6%, पेंशन 4%। और जो मुख्य क्षेत्र है उस पे जो है उस पे जो खर्च है सरकार का, वो सबसे ज़्यादा खर्च अभी जो है रक्षा मंत्रालय को दिया गया है और वो 4.54 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास पे 2.65 लाख करोड़ रुपए। कृषि और संबद्ध क्षेत्र पे 1.51 लाख करोड़ रुपए। होम अफेयर्स पे 1.50 लाख करोड़ रुपए। शिक्षा पे 1.25 लाख करोड़ रुपए और आईटी टेलीकॉम पे 1.16। स्वास्थ्य पे 89,000 करोड़ रुपए। उसके अलावा ऊर्जा पे 68,000 करोड़ रुपए। सोशल वेलफेयर में 56,000 करोड़ रुपए। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे 47,000 करोड़ रुपए। इस बार का जो अभी आरओ का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था, इसके अलावा पीसीएस में भी पूछ चुका है ये सब, इसलिए इसको पढ़ जाइएगा। और 2024-25 में जो जीडीपी का अनुमान है वो 6.5 से 7% है। इसके अलावा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट दिए गए हैं, जैसे इनकम टैक्स में सुधार के लिए इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का है उसको रिव्यू किया जाएगा। और जो कैंसर की 3 दवाएं हैं उन पे कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी गई है। मोबाइल इंडस्ट्री है उस पर कस्टम ड्यूटी जो है घटाकर 15% कर दिया गया है। गोल्ड एंड सिल्वर की जो कस्टम ड्यूटी है उसको भी घटाकर 6% कर दिया गया है। उसके अलावा प्लेटिनम की जो कस्टम ड्यूटी है वो भी घटाकर 6.4% कर दिया गया है। और जो 25 क्रिटिकल जो मिनरल्स है
उन पे कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया है। और लॉन्ग टर्म गेन पर टैक्स बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है, जो कि पहले 10% था। एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। तो एंजल टैक्स क्या होता है, जैसे पूछ लिया, तो जब कोई स्टार्टअप है उस पे जब विदेश से कोई निवेश हासिल होता है या फिर उसके माध्यम से जो आय होता है उन पर टैक्स लगता है, इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। ये पहले 30% के आसपास था, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। टैक्स स्लैब की बात किया जाए तो जो 7 लाख तक की इनकम वाले हैं उनको टैक्स से छूट दी गई है। तो जो स्लैब है वो 0 से 3 लाख तक की आय वाले लोगों को 0% है, और 3 से 7 लाख तक की 5% है, 7 से 10 वालों की 10% है, 3 से 7 वाले को 5% है, 7 से 10 लाख तक की आय वालों को 10% है, और 10 से 12 लाख तक की 15% है, और 12 से 15 लाख वालों की 20% है, और 15 लाख से जिनकी अधिक आय है उन पे 30% की टैक्स लगाया गया है। और बजट में योजनाओं को आवंटन दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा मनरेगा को आवंटन दिया गया है 86,000, आयुष्मान भारत को 7300, और PLI योजना को 6200। उसके अलावा सौर ऊर्जा ग्रिड है उसको 10,000 जो है करोड़ रुपए दिया गया है। और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को 6,250 करोड़ रुपए दिया गया है। PM आवास शहरी योजना को 30,171 करोड़ रुपए, PM आवास योजना ग्रामीण को 54,500 रुपए, और PM विश्वकर्मा योजना को 4,824 करोड़ रुपए, और PM ग्राम सड़क योजना को 19,000 करोड़ रुपए, और मिशन वात्सल्य को 1,472 करोड़ रुपए दिया गया है। तो ये डिफेंस को सबसे ज़्यादा दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट को, जो ग्रामीण विकास है उसको 2.65 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। ये हो गया। जैसे कि हेल्थ को 89,287 करोड़ रुपए। इसमें जो है ये हो गया। जैसे प्लेटिनम को 6.4% कस्टम ड्यूटी जो है इनका कम किया गया है, और 6% जो है गोल्ड एंड सिल्वर पे। इसके अलावा जो है कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज रिड्यूस फ्रॉम 40 to 35%। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो फॉरेन कंपनीज पे जो लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो, उसको जो है उसकी दर को 40% से घटाकर 35% तक कर दिया गया। और ये रहा टैक्स रिजीम। और जो मतलब सैलरी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी से जो डिडक्शन होता था, जो कटौती की जाती थी, वो 50,000 से उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। उसके अलावा जो है वो जो पेंशनर्स हैं उनको जो है उनका 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। तो ये रहे बजट से कुछ पॉइंट्स थे, इनको तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक यू।